मुझे पता है पहले फंक्शन में मैं जब आया था तो एक्चुअली हमारे फंक्शन वहाँ 3 दिन के होते हैं और घर से बहुत दूर, और अब प्लान के साथ आया था तो वापस में नहीं जा पाया। पहले तो बहुत एक्साइटेड था फंक्शन में, लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ओवरवेल्म हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा था इन्फॉर्मेशन। ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे कोई है कि आपको लग रहा है अरे बाप रे इतना पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया है कि लगता है थोड़ी नेगेटिव लेना पड़ेगा घर जाके? ऐसा कोई है? कोई है? बोलो, चलेगा, बिंदास, इट्स ओके। और बहुत बढ़िया सफ़र रहा। मई के आखिरी दिन, एक्चुअली 30 मई को हमारे स्पॉन्सर्स मणिपाल और रेणुका हमारे घर आए और बोले कि कांति के साथ स्पेशल मीटिंग है आज। पहले से बताया था उसने, मणिपाल और मोनू ने, तो कांति के घर जाना है। तो अंजलि को लेके हम कांति के घर गए, मणिपाल, रेणुका, अंजलि और मैं। और वहाँ पे कांति का घर, जो ब्यूटीफुल हाउस है उनके, जो बेसमेंट बोलते हैं, लोअर लेवल है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने टेबल वेबल सब सजा के रखा है। तो वहाँ पे हम बैठ के हमने मीटिंग किया 1-1.5 घंटे तक। एक्चुअली ऊपर क्या हो रहा था, 200-300 लोग घर के अंदर ऊपर क्वाइटली जमा हो गए थे उस वक्त, अंजलि और मेरे को डबल डायमंड का सरप्राइज़ देने, और हमें पता तक नहीं था। यूजुअली ये बिजनेस में सरप्राइज़ देना थोड़ा मुश्किल है, कोई ना कोई तो बहाना फोड़ देता है, जैसे आई विल सी यू इन द इवनिंग, ऐसे कुछ बोल देता है। बट इस बार किसी ने कुछ नहीं बोला, और ऑफ कोर्स कांति के घर में सिर्फ लोकल जो एमरल्ड्स एंड अप थे वो ही आए थे। पूरा रूम भर गया था, पूरा घर भर गया था। बहुत बढ़िया सरप्राइज था, डबल डायमंड का सेलिब्रेशन। फिर जब यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट में आए तो 1,500-2 हज़ार लोग बाहर खड़े थे और 10 तरह की आरतियाँ की उन्होंने रात को। पब्लिक का, यू हैव टू सी द पीपल्स एक्सप्रेशन, द फनेस्ट पार्ट। पीपल आर नॉट इन द बिजनेस, बट वहाँ बस अरेंज किया था डबल डायमंड का, फिर वो फुलझड़ी फटाके, घर में भी लाइट वाइट सजाया था, बहुत मज़ा आया। इसी बिजनेस में ऐसे होता है। मैं तो किसी को ज़्यादातर नहीं जानता था बिफोर 1998, बट ये बिजनेस इतना मैजिकल है। फाउंडेशन ऐसे बिल्ड किया था कि जहाँ भी जाते हैं लोग आ जाते हैं। कंट्री ऑफ बोत्सवाना नेक्स्ट टू साउथ अफ्रीका, कंपनी ने हमें भेजा था साउथ अफ्रीका को। आप तो जानते हो कि डायमंड क्लब वहाँ पे था, उसके बारे में थोड़ा बात करूँगा। साउथ अफ्रीका के ट्रिप के बाद बोत्सवाना में गए थे। बोत्सवाना, कंट्री ऑफ बोत्सवाना, वहाँ पे 300-400 लोग, वहाँ पे कोई 25 लोग हमारे ग्रुप से भी थे। पता ही नहीं था, पहले तो ये पता नहीं था कि बोत्सवाना क्या होता है। यू गेट गुड न्यूज फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। 24 आवर्स कुछ ना कुछ चलते हैं। लाइक दे से ना, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, वेल द सन नेवर सेट्स ऑन द एम्वे एम्पायर ऑल्सो। एंड उसी के साथ हम सब लोग की एम्पायर, कुमार एंड अंजलि एम्पायर इज अलाइव एंड वेल। हम कंट्री मेंटर्स कांति एंड लता के ओर से आपको I just want to let you know that we are very honored that Kanti has given me this responsibility. But just like Mukesh Bhai was saying, this is a business, and everybody else was saying, business of leadership by example. हमें वो देखने को मिला. We had that experience with Kanti and Lata. They gave us the atmosphere of a winning team and a great example to follow. And that's why we are here. आपको ये भी बता दूं कि the power of the spoken word is alive and well. जो हम बोलते हैं वही हमें मिलता है। जब मैंने कोयम्बतूर में मीटिंग की 2 दिन पहले टीम मीटिंग किया था, तो शुरुआत मेरा गला इतना खराब था उस वक्त। मैंने बोला सबको, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन सेलिब्रेटिंग द लास्ट सोर थ्रोट ऑफ माई लाइफ। इसके बाद मेरे गले में खराश होएगा ही नहीं। एंड आई स्पोक इट। आज सुबह भी थोड़ा ऐसे वैसे था, अभी ठीक है ना, इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। लेकिन 2-3 मीटिंग तो ऐसे विस्पर करने पड़े मुझे, ऐसे बात करने पड़ी। मंथ ऑफ May 2005, my 80-year-old father and 73-year-old mother new goals in the Amway business in India. आप लोग, कई लोगों ने मेरे डैडी को देखा होगा, he is so fired up, so enthusiastic. वो कभी ना नहीं कहेंगे, हर चीज के लिए रेडी होते हैं। मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। 1990 को उनका हेल्थ डिटीरियोरेट होने लगा था, हेल्थ प्रॉब्लम आफ्टर हेल्थ प्रॉब्लम। रिटायरमेंट तो हो गई थी उससे पहले, बहुत पहले। 1998, मई 1998 जब बिजनेस लॉन्च हुआ, तब से अब तक 1-2 चैलेंजेस थे बीच में, लेकिन हिज हेल्थ हैज बीन, थैंक गॉड, स्टेडीली अप एंड ही इज बेटर टुडे देन ही वाज 10 years ago बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। आज सुबह 6:30 का ट्रेन था हमारे ग्रुप में
एक अपकमिंग लीडर्स है जो हमें पिकअप करने आए थे। उससे पहले मैं नहा रहा था, मेरी मम्मी सो रही थी, शी वॉज टायर्ड। मेरे डैडी उठ के, मेरे डैडी ने चाय बनाई मेरे लिए। I mean, he has not done that for 10 years. 80-year-old man, extremely enthusiastic about life, full of energy, full of life. He is my hero. Hello. South Africa गए, कंपनी paid for the trip, one of the most beautiful trips I have ever taken. सोचा कि मैं आज, अभी आपने इतना पावरफुल टीचिंग सुना है लीडर्स से, अगर उसका आप 1/10 भी अप्लाई करेंगे तो आपका बिजनेस तो जूम करेगा। मैं सोच रहा था कितना टीचिंग मैं करूं, मैंने सोचा क्यों ना आपका ड्रीम बिल्ड करूं। साउथ अफ्रीका एमवे इंडिया डायमंड क्लब। ऑफ कोर्स हम यूएस में 1995 से डायमंड है, लेकिन लास्ट ईयर इंडिया में डायमंड हुआ है। तो साउथ अफ्रीका गए, व्हाट अ ब्यूटीफुल 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 सिटी। हम बहुत शहर जो दुनिया देखी है, हमने बहुत जगह देखी है, बट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिप्स। तो हम प्लान था कि पहले जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका जाओ, वहाँ से प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट एमवे जो हम डायमंड्स के लिए ऑर्गेनाइज किया था, वो लेके एक मतलब बीच जंगल में साबी वाइल्ड लाइफ सफारी रिजॉर्ट। देखिए सफारी है, सफारी का डेफिनेशन बताऊं, सफारी इज द ऑपोजिट ऑफ जू। जू में जानवर को केज के अंदर रखते हैं और हम उनको देखते हैं ना। सफारी में आप लोग जीप में बैठेंगे और जानवर आपको देखेंगे। सफारी में जानवर का हुकूमत चलता है, अपना नहीं। हम तो सिर्फ वहाँ ऐसे उनकी अनुमति लेते हैं थोड़े दिन को रहने के लिए बस। और वो रिजॉर्ट जो है जंगल के बीच है, बहुत सिंपल सा ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट है। होटल लॉबी अलग, बिल्डिंग छोटा सा बिल्डिंग है, फिर अलग अलग कॉटेजेस है, हर कपल का अलग अलग इंडिविजुअल कॉटेजेस। सनसेट के पहले या सनसेट के बाद या सनराइज से पहले अकेले आप नहीं घूम सकते, क्योंकि फेंस है ही नहीं। एक आर्म्ड रेंजर होता है वहाँ पे जो काम करते हैं, उसको फ़ोन करके बोलूँगा कि फिर आप निकल सकते हो। वैसे तो हम सनसेट के बाद और सनराइज के पहले निकले नहीं, समझते हो। दरवाज़ा खोल के हाथी खड़ा है तो सलाम वापस आ जाओ। कॉटेज बहुत ब्यूटीफुल, ऑल द मॉडर्न एम्यूनिटीज इन द कॉटेज। लेकिन कॉटेज का पिछला हिस्सा जो है पूरा कांच का, फुल ग्लास, इंक्लूडिंग बाथरूम पूरा कांच पीछे। क्यों? क्योंकि पीछे जानवर ही आते हैं, इंसान नहीं आते हैं। तो दूसरा दिन मैं नहा रहा था, दो बाबून आए मुझे देखने। वो जो मंकी की तरह होते हैं ना, बबून्स, दो आए मुझे देखने। मैं थोड़ा सोच रहा था कि चले जाएंगे, नहीं, बहुत शौक से देख रहे थे मुझे। मैं नहा रहा था, मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो बबून ने भी कुछ कपड़े नहीं पहने थे। चलो ठीक है। फिर हमने अंताक्षरी खेला। क्यों मैं ये सब बता रहा हूं? ये बिजनेस में है 100 पीवी करो, ठीक है। कई लोग हैं जिनका तनख्वाह अभी 10,000 से कम है घर में, तो आप 100 पीवी छट से नहीं खरीदेंगे, हम जानते हैं। खरीदना चाहिए भी नहीं आपको। अगर आपका तनख्वाह 10,000 है तो उससे 100 पीवी का खुद के लिए कैसे खरीदोगे? 4,000 फट के खरीदोगे? दैट इज नॉट गुड फाइनेंशियल डिसीजन। आपको 100 पीवी रिटेल करना है पूरा, वो सीखना है आपको, नहीं तो घर में टेंशन होएगा। लेकिन कॉन्टैक्टिंग होता है, इनवाइटिंग होता है, शो द प्लान होता है, कैरेक्टर होता है, इंटेग्रिटी होता है, वैल्यू सिस्टम होता है। कोई नो कहता है। मैं, बाय द वे, आई एम अ डबल डायमंड बिकॉज आई हैव मोर नोज देन ऑल ऑफ यू, ओके, दैट्स व्हाई आई एम डबल डायमंड। बट वो सब प्रोसेस है, दिस इज ऑल प्रोसेस। अरे जिंदगी में बच्चे जब पैदा होकर बड़े होते हैं तो कोई बोलता है मेरे को इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, कोई यहाँ तक कि ये बोलता है कि ट्रक ड्राइवर बनना है, पुलिसमैन बनना है। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं बोलता है, अगर ये बिजनेस में ऑलरेडी उनके पेरेंट्स है तो ठीक है, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं बोलता है मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनना है। इट इज नॉट अ नेचुरल थिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, वो नेचुरल नहीं है। हमारे बिजनेस के बाहर के लोगों को, अगर हमारे बच्चे तो बोलते हैं डायमंड जाना है, लेकिन मेरी बेटी जब स्कूल में खड़ा रह के कोई मौका मिलता है, व्हाट आर यू गोइंग टू बी व्हेन यू ग्रो अप? आई वांट टू बी डायमंड, बोलती है। टीचर, हाँ, पब्लिक को हवा नहीं है। टीचर स्टूडेंट से, यू वांट टू बी व्हाट? आई वांट टू बी डायमंड।
You mean you want to buy diamond? No, I want to be diamond. Just like my daddy. जब फ्री डैडी हमर, देखा ना आपने वो येलो कार हमर, जब फाइनेंशियली फ्री डैडी हमर लेके स्कूल में जाता है, पहला तो कोई ऐसा कोई ट्रिप होता है, स्कूल ट्रिप, जिसके लिए पेरेंट्स वॉलंटियर करते हैं कि अच्छा मैं गाड़ी लेके आऊँगा, मेरी गाड़ी में 4 बच्चे जा सकते हैं और कोई पेरेंट गाड़ी लेगा। यूजुअली सब लेडीज आते हैं, बिकॉज मेन तो काम पे जाते हैं ना। मैं हमेशा वहाँ पहुँच जाता हूँ मेरी बेटियों के लिए, और हमर में जाता हूँ और बच्चों में झगड़ा होता है कि कौन हमर में जाएगा। और उसी बच्चों के पिताजी बोलेंगे वी आर नॉट लुकिंग फॉर मोर, वी आर वेरी हैप्पी। बॉम्बे में एक बार मैंने प्लान दिखाया था। बॉम्बे में एक बार मैंने प्लान दिखाया था, तो आदमी बोलता है मेरे पास सब है। वो वाइफ साइड में बुला के मेरे को और मेरे वाइफ को बोल रही है कि अंदर से बनियान फटा हुआ है, और बोलते सब है। फिर मैं पूछा इज योर वाइफ हैप्पी? ओ आई नो माई वाइफ, शी इज हैप्पी, शी सपोर्ट मी। 2 मिनट पहले बोली हो। सी अ मैन हु थिंक्स ही नोज हाउ हिज वाइफ्स माइंड्स वर्क्स कंप्लीटली, थिंक अगेन। अरे मजा इसी में है कि थोड़ा मिस्ट्री होना चाहिए। ये आदमी एक बार भगवान उनके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, क्या चाहिए बोलो। तो बोलता है मेरे को सूरत से कैलिफोर्निया तक एक फ्लाईओवर चाहिए, एकदम बढ़िया फ्लाईओवर। भगवान बोलते हैं अरे बेवकूफ़ की बात मत करो, इससे किसी की मदद नहीं होने वाली है। और मटेरियल कितना जरूरत पड़ेगा मालूम है क्या तुमको? आयरन, कंक्रीट, सब, और कुछ मांगो। तो आदमी बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे मेरी वाइफ का मन समझना है, वो कैसे सोचती है वो समझना है। तो भगवान बोलते हैं फ्लाईओवर में कितना लेन चाहिए? तो साउथ अफ्रीका में मैं क्या बोल रहा था कि ये सब ठीक है, कॉन्टैक्टिंग करना पड़ता है, प्लान दिखाना पड़ता है, बट दैट्स ऑल प्रोसेस। अगर उसमें आप हंगअप हो जाओगे तो बोर हो जाएगा लाइफ। द प्रोसेस इज सो सिंपल दैट इफ यू फोकस ओनली ऑन इतना प्लान दिखाया, ये क्या, अरे डू व्हाटएवर यू नीड टू डू मैन। इफ यू डू द थिंग्स दैट काउंट, यू डोंट हैव टू स्टॉप टू काउंट इट, जस्ट डू व्हाटएवर बिकॉज यू आर बिल्डिंग इट फॉर द ड्रीम। लेट मी टेल यू व्हाट मोटिवेट्स मी। व्हाट मोटिवेट्स मी इज प्लेइंग अंताक्षरी विद द डायमंड्स in Sabi Sabi Wildlife Resort on a Tuesday night without worrying about a stupid job on Wednesday morning. Kumar, don't call my job stupid. I love my job. मुझे मेरा जॉब बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरा जॉब से प्यार करती हूँ जो भी। I can prove to you that you don't love your job. प्रूव करूँ? ऐसा कोई नहीं यहाँ जिसको अपना जॉब से प्यार है। आप सोचते हैं कि प्यार है लेकिन नहीं है। प्रूव करूं? अभी 2 हफ्ते से मैं घर में नहीं हूं यूएस में। मेरी चुटकी लिटिल 3 daughters एंड माय वाइफ आर देयर, आई एम मिसिंग देम। जब मैं नेक्स्ट वीक घर जाऊंगा 2-3 दिन में, तो मैं बहुत इमोशनल मीटिंग होएगा। आई एम गोइंग टू हग माय वाइफ एंड चिल्ड्रन, थोड़े आंसू भी निकलेंगे। यही प्रूफ है कि मैं मेरा फैमिली को लव करता हूं, क्योंकि मैं उनको मिस करता हूं। अभी आपने जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी ली, क्या आप आपको बॉस को जाके हक करते हो? अगर आप करते हो तो उसको हम अफेयर बोलते हैं। नोबडी लव्स देयर जॉब मैन। जब तक आपने अंताक्षरी नहीं खेली, अनुराग अग्रवाल गा रहे थे और कई लोग गा रहे थे, कई लोग सिर्फ एंकरेज कर रहे थे, कई लोग गा रहे थे और मैं ऑपोजिट टीम में थे। फिर ल में आके अटका है। ल में मेरे को गाना कुछ याद नहीं आया, मतलब 1-2 घंटा खेलने के बाद। तो चलो ठीक है, निराश होकर कमरे की तरफ गए। रात हो गया था तो रेंजर के साथ गए। हेलो, तो बीच रात को 1:30 बजे सडनली मैं उठा, बोला आया। मेरी बीवी को शेर आया, बोले ल से गाना आया। दिस इज कॉल्ड द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। अगर आपका गारमेंट का बिजनेस है तो आप ऐसे सोच भी नहीं सकते हैं, बच्चे की तरह। टेंशन होता है। आप टर्नओवर बोलेगे, हाँ मेरा टर्नओवर है 2 करोड़ का, लेकिन मेरे 3 करोड़ अकाउंट रिसीवेबल भी है।
इतना टेंशन में लोगों का कि उनका फेस ही ऐसा हो जाता है ना? टेंशन से क्यों जिए? फायदा क्या है? और 50 साल टेंशन जियोगे? और ये भी मुझे एहसास हुआ कि शेर, वो गीदड़, लेपर्ड वगैरह बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल है, लेकिन काफी स्टूपिड भी है। वो समझते नहीं है कि जीप में जो बैठे हैं आदमी लोग, वो खाए जा सकते हैं, मेन दे कैन बी ईटन। वो समझता है कि जीप भी एक एनिमल है। 1-2 साल से नहीं, 20 साल से वही समझता है जीप एनिमल है। तो जीप को देखता भी नहीं है, खाली खड़ा नहीं होने का, खड़ा हो गया तो टारगेट बन गया। सो ये जीप्स में से एक दिन आपको स्लाइड शो भी दिखाएंगे, और इतना बढ़िया मजा आया। बॉनेट के ऊपर, हेडलाइट के ऊपर एक सीट है जिसमें एक आदमी बैठता है, उसका नाम है ट्रैकर। ड्राइवर है रेंजर, ड्राइवर के पास बंदूक है, ओपन जीप है, बड़ा जीप है, लैंड रेंज रोवर बोलते हैं उसको, मल्टी लेवल जीप है, ओपन। ट्रैकर बॉनेट के ऊपर बैठा है, उसका काम क्या है कि एनिमल का फुटप्रिंट, एनिमल का ड्रॉपिंग्स होते हैं सब देखना, और उसको पता चलता है कि कितना रिसेंट है, कब क्या हुआ। और वो इशारे से, किसी को आवाज नहीं करनी चाहिए, इशारे से ऐसे करेगा, जंगल में घुस जाता है, मतलब उसने कुछ देखा है। लेपर्ड का ऐसे ही देखा उसने, लेकिन अंदर जाने के बाद आधे घंटे लगे उसको, रेंजर को और उसको लेपर्ड को स्पॉट करने के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया था। उसके बाद तो लेपर्ड देखने को मिला, राइनोसेरस देखने को मिला, हाथी देखने को मिला, ज़ीब्रा, जिराफ, वेरी ब्यूटीफुल, आई रिकमेंड दैट। उसके बाद फिर से, और बाय द वे रीटा टंडन जो एमवे की वहाँ आती है, ऑफ कोर्स बिल पिंकनी, स्टीवन बेडो, एवरीबडी वाज देयर, दे गिव अस अ क्लास ट्रीटमेंट, ओनली दिस कंपनी कैन डू दैट। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया। और रीटा जी तो हैं जो बीच बीच में जाके रसोई में उनको इन्फ्लुएंस किया, इंडियन खाना बनवाया, बहुत सारी स्पेशल ट्रीटमेंट मिले हमें। फिर वहाँ से गए केप टाउन, साउथ अफ्रीका, ब्यूटीफुल सिटी, लवली सिटी। वहाँ पे EDCs के लिए उन्होंने स्पेशल कार अरेंज किया था, हम लाइक एंटीक कार। हमारा गाड़ी था 1939 मरून ब्यूइक। तो अंजू और मैं बैठे उसमें, और हमें ले गए फ्राइडे आफ्टरनून को 4:30 बजे एयरपोर्ट से सीधे एम्बेसी, US एम्बेसी, पेजेस लगाने के लिए। US एम्बेसी 12 बजे बंद हो गया था, लेकिन एमवे ने उनके कनेक्शंस के थ्रू हमारे लिए सिर्फ अंजू और मेरे लिए एम्बेसी 4, 4:30 तक खुला रखा। और जब अंदर गए तो सब सलाम कर रहे हैं। अरे US में भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, पेजेस वेजेस लगवा के दिए। एंड वी आर द टाइम ऑफ आवर लाइफ। केप टाउन भी बहुत ब्यूटीफुल शहर है। वहाँ पर प्लान दिखाया, पता चला कि मेरा ग्रुप है उधर, प्लान दिखाया एक। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका का डायमंड क्लब खत्म हुआ, फिर बोत्सवाना गए, वहाँ पे मीटिंग किए। यू कांट इमेजिन द स्कोप ऑफ दिस बिजनेस। अगर आप मेहनत करोगे अच्छी तरह से, एंड ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, एंड यू डू ऑल द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम द स्टेज टुडे, यू कैन ले द फाउंडेशन। और लेडीज़ के लिए गुड न्यूज़ है कि ज़िंदगी भर मेहनत करनी नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप फाउंडेशन एक बार ठीक से बिल्ड करोगे तो सिर्फ आप ट्रिप्स चूज कर सकते हो। आप ये पूछ सकते हो कि अंजलि यहाँ क्यों नहीं है। अंजलि साउथ अफ्रीकन ट्रिप में गई, क्योंकि हम FED के लिए आने के लिए प्लान कर रहे हैं, हर ट्रिप में नहीं आ सकती है वो। आज जब आप डबल डायमंड जाएंगे और US में स्टेज में टॉक करने के लिए आएंगे, तो अगर आप साथ में नहीं आएंगे तो कोई एतराज़ नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यू हैव पेड द प्राइस। हेलो, यू हैव पेड द प्राइस। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो जो आपको प्रॉमिस किया गया वो सब होएगा। मुझे कहा गया कि कुमार, इफ यू बिल्ड द बिजनेस राइट, यू विल गेट इनकम फ्रॉम एवरीवेयर। UK, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चेक्स आते रहते हैं। इंडोनेशिया से कई लोगों को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है उसका, लेकिन उनको चेक नहीं मिलता उनको। बट फाउंडेशन ठीक रहना चाहिए। आपने ये ईगल तो सुना है, अभी मुकेश भाई बोल रहे थे कि जो ईगल नहीं जा सकता डायमंड कैसे जा सकता है। तो नए लोग हैं, आपका ड्रीम, आपका एटीट्यूड, सब आपने उसके बारे में सीख लिया। आपका पहला टास्क क्या है, पहला जॉब है, यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट ईगल मीन्स। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट ईगल मीन्स, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इट मीन्स। आपका होमवर्क असाइनमेंट ये है कि आप ईगल क्या है वो पता करेंगे, और आपके अपलाइन के साथ बैठ के आप ये तय करेंगे कि आपका ईगल जाने का प्लान क्या है। दैट इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर योर ग्रोथ। अगर फाउंडेशन ठीक है तो बिजनेस ठीक रहेगा, अगर फाउंडेशन कच्चा है तो हमने बहुत देखा है क्या होता है। सो यू गॉट टू गेट द फाउंडेशन राइट। और आपका गोल सेटिंग, ऐसा ही कोई डायमंड नहीं जाता है, ऐसा ही कोई एमरल्ड नहीं जाता है। आपके मन में एक गोल होना चाहिए। आप बिजनेसमैन हो, एक गोल होना चाहिए। मैं बोलूं कौन यहाँ पे सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड वगैरह जाएगा? जो कपल या जो सिंगल, जो ऐसे छुटके में गोल बता सकते हैं मुझे,
अगर बीच रात को मैंने उनको जगाया और पूछा आपका सिल्वर का मंथ कब है, फट ऐसे निकलना चाहिए। कैसे? अभी भी कभी कभी मैं लोगों से मिलता हूँ, कपल से मिलता हूँ, बोलता हूँ आप सिल्वर कब जा रहे हो, वो वाइफ को देखता है, वाइफ उसको देखता है और बोलता है, मतलब उन्होंने कभी डिसाइड भी नहीं किया कि कब सिल्वर जाना है। इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, इफ यू डोंट नो व्हेन टू गेट देयर, यू विल नॉट गेट देयर। क्या आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आप जॉब इंटरव्यू करते हो और वो इंटरव्यूअर बोलता है कि हमने ये कंपनी क्यों शुरू किया हमें पता नहीं है, लेकिन शुरू किया तो किसी को हायर करना है तो आप हो, कंपनी का कोई गोल शोल नहीं है, ज्वाइन करेंगे आप वो कंपनी? अगर पैसे की सख्त जरूरत है तो ज्वाइन करोगे, नहीं तो नहीं करोगे ना। तो अगर कंपनी का जॉब ऐसा ज्वाइन नहीं करोगे तो जो आप शेर लोग बैठे हो, मर्द लोग, अगर आपने गोल नहीं सेट किया तो आपकी फैमिली आपको फॉलो कर। सी men, if you don't have a dream, your wives may not love you, they just tolerate you. वो आपसे, आपकी बीवी, अगर आपका गोल नहीं है तो सीधा बताऊं, अगर आपका ड्रीम नहीं है, सिर्फ रोज आके टीवी देखते रहते हो, तो आपकी बीवी आपसे प्यार कम और बर्दाश्त ज्यादा करती है। आपको प्यार और बर्दाश्त में बहुत डिफरेंस है। कई लोग तो है, फैट और मसल में डिफरेंस क्या पता है? फैट नेगेटिव है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली मस्त रोटी राइस सब खा के टीवी के सामने बैठो और ऐसे देखो, बूम 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 बूम। मसल के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज करना पड़ता है। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि जब भी मेरे को एक्सरसाइज करने का फीलिंग आता है मैं लेट जाता हूं जब तक वो फीलिंग ना चला जाए। मसल इज पॉजिटिव, फैट इज नेगेटिव। आई एम सॉरी गाइस, if you are a man without a dream sitting on the sofa watching TV, you are just 200 pounds of fat, that's all you are, being tolerated by a wife. Hello? अच्छा नहीं लगा मैं क्या बोल रहा हूं? तो डायमंड जाओ और माइक ले लो, आप बात करो। किसी को IIT इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, लेकिन वो क्या बोलेगा कि बिल्डिंग साउथ को नहीं फेस कर रहा है तो मैं कंप्यूटर साइंस नहीं करूंगा। हेलो, लेट मी टेल यू बॉस, टू मी you can believe in anything you want. Stars. देखिए, अगर आपको मेरा बात पसंद नहीं आया, मेरे पहले बहुत स्पीकर्स थे, जो पसंद आया वो ले लो, वो सुपरमार्केट की तरह, जो अच्छा लगा ले लो, जो अच्छा नहीं लगा यहीं पे छोड़ दो। मैं मेरे देविका के साथ प्लानिटेरियम गया था स्कूल ट्रिप में, मेरे हमर में। फिर वो अंदर वो बोल रहे हैं कैप्रिकॉन देखो, ये ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, तो वो एक्स की तरह लगता है। मैं बोला ये ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो, तो काजू की तरह लगता है। यू कैन बिलीव इन द स्टार्स, बट यू मस्ट बिलीव इन द पर्सन हु मेड द स्टार्स। आई बिलीव इन द वन हु मेड द स्टार्स। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस हाईली कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारा लाइफ में वी हैव बीन ब्लेस्ड, कॉम्प्लिकेशंस वैसे ही हैं, वी डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट इट इवन मोर। If you don't show the plan, people won't get in. मैं मेरा स्टोरी बता रहा हूं। मैंने तो सिंपल फेथ इन गॉड। आई ऑल्सो नो दैट गॉड रिवॉर्ड्स गुड एक्सपेक्टेशन। आप जानते हो कि गॉड डज नॉट रिवॉर्ड डाउटिंग पीपल। जानते हो आप, गॉड का प्यार अनकंडीशनल होता है, लेकिन गॉड के ब्लेसिंग्स अनकंडीशनल नहीं होते हैं। गॉड डज नॉट लाइक डाउटफुल पीपल। हेलो, वही उसी आदमी का चांसेस है जीतने का जो मैदान में उतरने से पहले ये मान लेता है कि वो ही जीतने वाला है। पीरियड। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, इंडिया में, साउथ इंडिया में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में था, सो ज्यादातर टाइम मैंने स्टेज के ऊपर बिताई। म्यूजिक कंपटीशन, स्किट्स, आई लव्ड इट। इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन, लेकिन जब भी इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन होता था, मेरे वहां जाने से पहले मैंने तय कर लिया कि बेस्ट मेल वोकलिस्ट मेरे को ही मिलेगा। और मेरे एक्सपेक्टेशन के कारण मेरा सारा टीम ने एक्सपेक्ट करना शुरू किया। क्या मेरे को हर बार मिला? नहीं, लेकिन 80% टाइम मिला बेस्ट मेल वोकलिस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पे एक्सपेक्टेशन 100% है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको 100% सक्सेस मिलेगा, लेकिन लड़ाइयां आप हारेंगे, लेकिन युद्ध जीतेंगे। हेलो, यू विल लूज द बैटल्स बट यू विल विन द वॉर। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जैसा होता है अंदर काम करते वक्त। काम तो बहुत मेहनत कर सकते हो आप, बहुत सारा प्लान दिखा सकते हो, जरूरी है दिखाना, लेकिन वो सब असफल होगा
अगर आपका इंटरनल डायलॉग ठीक नहीं है, इंटरनल डायलॉग में जीतने का लैंग्वेज होना चाहिए। नए नए लोगों का लैंग्वेज हम सुनते हैं, बोलने का ढंग, उससे पता चलता है कि वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। ये ब्रांड न्यू पर्सन का भी वही है, जो साइन अप करके उसके क्वेश्चंस हैं, सवाल है, ठीक है, लेकिन उसका लैंग्वेज ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है ना, कि मैं जीतूंगा, आई वॉन्ट टू शो द प्लान, टेल मी हाउ, टेल मी हाउ, टेल मी व्हाट टू डू, वो एक्सपेक्टेशन जो है। देखिए, सिल्वर जाने से पहले मेरे जेब में मेरा रेजिग्नेशन लेटर था। जून 17th 1994 I quit my job as a computer consultant and I shut down my computer consulting business, 12 employees, June 17, 1994. सिल्वर होने से पहले मेरे जेब में रेजिग्नेशन लेटर था। डियर ब्लैंक, मुझे पता नहीं था कि किस क्लाइंट के साथ मैं काम करूंगा जब मैं रिटायर होऊंगा। सिंस यू डू नॉट मीट माई इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, पर्सनल एंड हेल्थ एंड फाइनेंशियल नीड्स, आई क्विट, साइन कुमार। इससे क्या है, ऑफ कोर्स 3 साल तक लेके घूम रहा था, किसी को दिखाया नहीं, क्योंकि वो जल्दी दिखा दोगे तो फायर कर देंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बुक नहीं खरीद पाओगे, टेप नहीं खरीद पाओगे। लेकिन मेरे जेब में जो लेटर था उसने मेरा सेल्फ इमेज इतना इम्प्रूव किया, इतना बढ़ाया कि अगर बॉस ने कुछ किया, ऐसे कुछ चैलेंज किया, तो मैं बिल्कुल उसके पास चला कर खड़ा रह के ऐसे खड़ा हो जाता था, उससे 2 इंच दूर। और वो कुछ मेरे को तकलीफ देता था तो मैं यस यस बॉय, ओके ओके, इट वोंट हैपन सर, ऐसे बोलता था, लेकिन मन में सोचता था तेरे से 2 इंच दूर मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। अबे एमरल्ड तो जा, इसको तेरे मुंह पे मारूंगा मैं। हेलो, तुम बॉस के बारे में ऐसे बात करते हो? हाँ, क्योंकि मुझे मेरे बॉस से प्यार नहीं था। एक्सपेक्टेशन जो होता है ना प्लान दिखाते वक्त, मैं बोलता हूं रिटेल या पर्सनल यूज 100 पीवी तो आपको करना ही है। क्यों पता है? प्लान दिखाते वक्त प्रॉब्लम होगा नहीं तो यू डू 100 ठीक से नहीं आएगा। अगर आप 4 पीवी कर रहे हो और प्लान दिखा रहे हो, यू डू लोग समझेंगे आप प्राणायाम कर रहे हो, कोई एम्बुलेंस बुलाएगा। यू डू 4 पीवी। अरे दैट्स व्हाई यू गॉट टू डू 100। अगर आप 100 नहीं करोगे तो प्लान ही बिलीव नहीं करते हो आप। लेकिन कुमार मेरा इनकम कम है तो रिटेल करो, मेरे पास पैसा नहीं है तो रिटेल करो, पहले रिटेल करो फिर पर्सनल यूज करो, लेकिन 100 तो करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो अटक जाओगे, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा जीतने का, क्योंकि आप वो 100 लिखोगे उधर तो आपको इतना भारी लगेगा, फिर आप बोलोगे फिर आपकी वाइफ आपके मुंह पे पानी छलकेगी, फिर आप बोलेंगे मैं कौन हूं, कहां हूं, फिर 3 साल बाद बैक टू द फ्यूचर में साइन करना पड़ेगा आपको। द मैजिक ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टिंग टू विन। जो आपने सुपरमैन की फिल्म देखी है, कार्टून वगैरह देखी होगी, उसमें एक है रिपोर्टर है, उसका नाम है क्लार्क केंट। एक्चुअली वही आदमी सुपरमैन है, लेकिन लोग नहीं जानते, समझते हैं कि रिपोर्टर है। जब वो रिपोर्टर का भेस में आता है तो वो चश्मा, थिक काला चश्मा पहना हुआ रहता है और एकदम स्टूडियस टाइप रहता है। लेकिन कोई मुश्किल जब शहर में आती है तो फोन बूथ के अंदर जाता है और निकलता है सुपरमैन, चश्मा वश्मा कुछ नहीं, उसका वो केप होता है और उड़ने लगता है। यू हैव सीन दैट राइट? हेलो, मैं काम पे जाता था, दिन में क्लार्क केंट था, मैं बॉस को हाँ 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 ही करता था। 5 साढ़े 5 बज गया, देखो देखो ये है मेरा बिल्डिंग का एंट्रेंस, हाँ एग्जिट, मतलब मैं बाहर निकल रहा हूँ। ये अभी तक मैं क्या हूँ? कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। लेकिन वो जो लक्ष्मण रेखा, वो जो एग्जिट का लाइन है, उसको मैंने स्टेप किया तो धरती हिलता था बॉस। द किंग सुपरमैन इज हियर। मेरा एक्सपेक्टेशन टू विन, आई वॉन्ट टू शो द सर्कल्स। मैं जब सिंगल था मेरे को पता भी नहीं था कि प्रोडक्ट के साथ क्या करना है, लेकिन फटाफट 100 पीवी कर लेने का। मैं तो सोच रहा था, जैसे कुलीन ने एक बार बोला कि प्रोडक्ट्स आर फ्री, यू बाय पीवी विद द मनी। आई एम बाइंग पीवी विद द मनी। तो प्रोडक्ट आर कॉस्टली का सवाल ही नहीं होता ना। आप मधु छेड़ा से पूछो, प्रवीण मधु छेड़ा से मैं ऑर्डरिंग कैसे करता था। ऑफ कोर्स वहां पे सिस्टम उस टाइम ये था कि अपलाइन के थ्रू ऑर्डर करो। मैं बोलता था मधु बहन
फिर 100 से 300 तक चला गया, फिर 100 से देन आई हैड अ गोल ऑफ डूइंग 150 एवरी मंथ। मैं मधुबन को बोलता, मधुबन 2 दिन बाकी है, खाली 110 हुआ, 40 का कुछ भी दे दो। गोल मीट करना था। आई वॉज अ बिजनेसमैन, आई वॉज अ बिजनेसमैन। हेलो, बहुत सारे प्लान दिखाए। मेरे पहले फंक्शन में एक लड़का मेरे साथ आया था, बहुत इमोशनल हो गया वो, प्रसाद था नाम उसका। फंक्शन में आया, बहुत फाइड अप हो गया, रोया। मैंने सोचा मुझे मेरा पहला डायमंड मिल गया पहले ही फंक्शन में। तो हम लोग वापस जा रहे थे 3 दिन के फंक्शन के बाद, और उसके साथ मैं इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो गया, गाड़ी में इतना बात कर रहा था कि ये भूल गया कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। सो 1-2 मील के बाद भड़क 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 रुक गई गाड़ी। वो बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ऑल एटीट्यूड, चलो। तो चले पैदल, पेट्रोल टैंक में गए, फिर वहाँ से वो छोटा सा वो कैन मिलता है ना, उसमें वो गैसोलीन भरा है उसने। फिर चल के वापस आया, उसने बोले कुमार आई विल नेवर क्विट, आई विल नेवर क्विट। मैं उसमें पेट्रोल डाला, फिर वापस पेट्रोल टैंक गया, पूरा टैंक भरा, फिर निकले, घर गए। उसके बाद मैंने उसको देखा ही नहीं। ऐसे गुल हो गया, पूछो मत। होता है, चलता है। फिर एक बार बर्फ में 4.5 घंटा न्यू जर्सी से बॉस्टन गए। वहां एक कपल था, देसी कपल था, होम मीटिंग। जब आपको पता चलता है ना, कभी 1 सेकंड में पता चलता है जब उसके घर के अंदर जाओगे कि इसी ने किसको इनवाइट किया ही नहीं है। हेलो, कैसे पता चलता है? पता है? उसके लैंग्वेज से। मैं घर गया, 4 घंटे बर्फ में, स्नो में, हमर नहीं था मेरे पास तब, ऐसा ही 800 जैसा कोई गाड़ी था। जैसे बैठोगे तो अपना घुटना 4 घंटे बर्फ में, घुटना चिन पे, उधर तक पहुंचे, घर गए, कदम रखते हुए बोल रहा है कुमार नेक्स्ट टाइम इन यू कम टू बॉस्टन ओनली साइट सीइंग, नो बिजनेस। अभी मुझे पता था इसने इनवाइट ही नहीं किया किसी को। थोड़ी देर बिठाया, या आई थिंक माई फ्रेंड इज कमिंग, ऐसे ऐसे बोला। फिर बोला व्हाई डोंट वी गो टू इंडियन रेस्टोरेंट फॉर डिनर। चलो चलो ठीक है, एटलीस्ट डिनर तो ऑफर कर रहा है, चलो चलते हैं। ऐसे सिचुएशन में बिल किसको देना चाहिए? अगर उसने सजेस्ट किया, 4.5 घंटे आप ड्राइव करके गए, उसने बोला कि चलो लेट्स गो टू इंडियन रेस्टोरेंट, किसने बिल दिया? स्वयं। 4.5 घंटा जाके मेरे खाने के लिए, उसके खाने के लिए, उसकी बीवी खाने के लिए, डेप्थ में 2 लोग बीच में थे, उसके खाने के लिए, सबको खाना देके वापिस आया, नथिंग, खाली हाथ। हाँ, मेरा अंदर है वो एक अच्छा आदमी, एक बुरा आदमी सबके अंदर होता है ना, तो मेरा बुरा आदमी है, क्या समझ कर आए थे। लेकिन उसके 7 साल बाद बॉस्टन में एक टीम बनाया हमारा, जिसके थ्रू इतने यंग एनर्जेटिक कपल्स, 3-4 गोल्ड हो गए, एक प्लैटिनम हो गया है, Q12 हो गया है, फाउंडर्स। ये इंडिया में भी उसका टीम डेवलप हो रहा है 7 साल बाद उसी एरिया में। लेकिन वो टीम जब डेवलप हुआ, मैंने कोई मेहनत नहीं किया, लेकिन 7 साल पहले ऊपर नीचे गया था। होता है, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। एक बार एक स्पेनिश कपल के लिए प्रोडक्ट डिलीवरी करने गया था मैं। क्लाइंट है ना, मेरा कस्टमर है, पूरा पर्सनल सर्विस दूं, प्रॉफिट मिल रहा है। तो आर्टिस्ट्री का बैग होता है वहाँ पे, टोट बैग, उसमें लिपस्टिक वगैरह लेके गया था। तो उस यहाँ पे दीज आर द टेस्टिंग टाइम्स। बालकनी में उसका 2nd फ्लोर में घर है। मैं जब घर पहुंचा तो उसका हस्बैंड बाहर खड़ा है, बड़ा सूटकेस लेके। तो मैंने उसको पूछा कहाँ से आ रहे हो? वो बोला नहीं मैं जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कब आ रहे हो? बोला मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं क्या हुआ? मेरे बीवी ने मेरे को फेंक दिया घर से। तो ऊपर बीवी खड़ी है, वो विंडो से चिल्ला रही है, मेरे हाथ में आर्टिस्ट्री है, क्या करूं? वो 5 मिनट जोरदार उसको हस्बैंड की तरफ चिल्ला रही है, तो मैं ऐसे हो वैसे हो। फिर 2 सेकंड के लिए चुप हुई। मैंने बोला प्रोडक्ट। उस दिन कुछ नहीं बेचा मैंने, वापस ले गया। और सोच रहा था कुमार यू हैव अ मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यू हैव अ कंप्यूटर कंसल्टिंग कंपनी, ये सब जरूरत है क्या? दैट वॉज माई बैड गाय। मेरा बुरा आदमी है ना, बुरा आदमी, वो उसका आवाज थोड़ा, उस वक्त मैं रीडिंग उतना नहीं कर रहा था, तो ये थोड़ा मोटा हो रहा था। मेरा अच्छा आदमी जो छोटा था, नो कुमार डोंट क्विट, ये तो
तुम डायमंड जाओगे? ओ मैं तो स्पोकन वर्ड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड. My PV is going through the roof. My numbers, I've got the sharpest, biggest, most fired up, most excited, most incredible, largest, most profitable, healthiest, happiest group in the history of this business. इधर PV 200 भी नहीं है, ग्रुप PV. और बोल रहा है ग्रोथ. ये थोड़ा मोटा था, फायर्ड अप. कुमार उसकी बात मत सुनो, चूहे की तरह. फिर मैंने एक दिन टीवी बंद कर दिया, टीवी का केबल निकाल दिया और उस टीवी के स्क्रीन पे लिख दिया देयर इज नो पीवी इन टीवी. इसको थोड़ा टेंशन हो गया, इसको टेंशन हो गया. बेटा इधर टीवी नहीं देखोगे? नहीं देखूंगा. yes, 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 yes. ये अभी भी हंस रहा है, लेकिन वो शोले की कालिया की तरह हंस रहा है ये. थोड़ा डाउट हो गया उसको. फिर मैं बुक्स रीड करने लगा. मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड, मैजिक ऑफ एसोसिएशन. ये ना ये गायब हो गया. फुटलिस गया. बीच मतलब पूरी तरह जाता नहीं है, इसलिए हमको अभी भी रीडिंग करना पड़ता है. वो छोटा लटकता रहता है इधर. लेकिन अभी शेर ये है, अभी ये मेरे को जब मेरे चेक्स आता है ना, डबल डायमंड गए तो कंपनी ने किस लैरी हार्पर हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशंस को भेजा हमारे फंक्शन में 1-2 वीकेंड पहले. तो उसने मेरा डबल डायमंड, हमारे अंजलि और मेरे को डबल डायमंड पिन पहना है और एक चेक दिया. तभी ये बोलता है मैंने चेक अंजू को दे दिया, बोला तुम रख लो, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था. हेलो, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ए चेक. जब मेरा जॉब था तो मेरे को अनएक्सपेक्टेड बिल्स मिलते थे. ये अनएक्सपेक्टेड चेक्स इसी बिजनेस में होता है. बीच बीच में कांति का फोन आता है, वी हैव अ बंच ऑफ चेक्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में जो चेक्स मिलते हैं हमको, वो कंपनी इंटरनेशनली मेल नहीं करेंगे, वहाँ ये लोकल एक कॉमन जगह पे मेल करती है सबका. सो बीच बीच में चेक्स आते हैं. कांति बोलते हैं कैन यू टेक योर चेक्स. सो बड़े मीटिंग में टेबल में पीछे चेक्स रख देंगे. सो सब जाके ऑस्ट्रेलिया का चेक लेके आएंगे, यूके का चेक लेके आएंगे. अनएक्सपेक्टेड इनकम. तो आप किसकी बात सुनने वाले हो? किसकी? बुक्स जब आप पढ़ने लगोगे सीरियसली, पनिशमेंट की तरह नहीं. मैं पहले पढ़ता था ना ऐसे, वॉच को देखते रहो. अब तो नहीं बोला आधा घंटा पढ़ो. कभी कभी इतने थके हुए होते हैं कि इंग्लिश भी चाइनीज जैसा लगता है. 15 मिनट हो गया खत्म. क्या आपने किया है? किया है. मेरा फ्रंट रूम के टेबल में बुक एक अपसाइड डाउन ऐसा पड़ा था, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ऐसा खुला हुआ. कांति एक बार आए, फिर एक हफ्ते बाद फिर आए. मेरे को बोला कुमार यू आर अ वेरी थरो रीडर. मैंने बोला क्यों? यू आर स्टिल इन द सेम पेज. कैन यू रीड? यू रीड, कॉम्प्रिहेंड एंड अप्लाई. सिर्फ रीड करने से नहीं होता. कुमार बहुत नींद आती है रात को पढ़ने के टाइम. खड़ा होके पढ़ो, अगर नींद आई तो पता चलेगा. जब सर जमीन से टकराएगी तो पता चलेगा. बहुत एक्सक्यूजेस यार. वहां पे पोटैटो चिप्स भी मिलते हैं. एक बार एक केस चिप्स लेके गया था मैं, ऐसे कंधे पे, आदमी पीछे खड़ा है, औरत सामने है, दरवाजे पे खड़ी है, झाड़ू लेके हाथ में, बोल रही है इस घर में एमबी चिप हम जरूर नहीं लेंगे. वो पीछे वो इसी आदमी जो असली मर्द नहीं होता है ना, वो खड़ा रहता है तो क्वेश्चन मार्क की तरह खड़ा होता है ऐसे. देखा आपने? उसी ने ऑर्डर किया था मेरे से चिप्स. अभी बीवी से 5 फुट पीछे खड़ा है ऐसे, और मैं खड़ा हूं मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पोटैटो चिप ले गए, एमबी चिप. क्या करूं? तो अगले दिन मीटिंग में ले गया चिप्स, बोला बच्चों खाओ. होता है, इसके लिए टेंशन नहीं रहेगा, मजा करने का.
मैं ऑलरेडी एमरल्ड था जब अंजलि, मैं अंजलि के बारे में ज्यादा कभी कभी लगता है कि मैं काफी बोलता नहीं हूं, बट शी इज अ सीक्रेट। भगवान ने मेरा एमरल्डशिप इसलिए तैयार किया कि शी वॉज ऑलरेडी एट डायमंड लेवल थिंकिंग, दैट्स वाई शी जॉइन मी एट एमरल्ड। एमरल्ड से पहले ही उसका लेवल थिंकिंग ऐसा है, शी इज गॉट प्योरिटी इन हर थिंकिंग। वो जब 2 मिनट किसी से बात करती है, यू फील द लव। The ladies come to look to her for leadership. She is a great example. She is a blessing from God. और कैसे पता है? She is just like her mother. She is like her mother. You look at the parents' relationship, you know why the daughter is like that. बहन अंजलि, जब मैं एमरल्ड था, शादी हुई तो अंजलि ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जो करना है बोलो कर लेंगे। The best part, the time better than retirement is 6 months before retirement. और इतना एटीट्यूड होता है जॉब में, मजा आता है। आपको पता है आपको जॉब की जरूरत नहीं है, आप लेट जाओगे, लेट 10:30 बजे जाने का, क्या करेगा? फायर करेगा? रेजिग्नेशन लेटर है मेरे पास। अंजलि मेरे साथ आती थी, वो जाके लाइब्रेरी में बैठती थी, मैं बोलती जल्दी काम करके खत्म करके आ जाओ, 1-2 घंटा जॉब में रहने का, निकल जाने का। और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि वो लोग मेरे को फायर करने से डरते थे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना नौकरी ठीक से नहीं करना, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं जिनको नौकरी से बिल्कुल लगाव नहीं है। हेलो, हाँ नहीं लगा? 98% लोग मंडे मॉर्निंग को वहाँ जाना नहीं चाहते हैं जहाँ जाते हैं, यस और नो? तो आपको बोल सकता हूँ कि आप 100% दो नौकरी को। ऑफ कोर्स आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, जब टाइम होगा, जब काउंसलिंग करेंगे तभी आपको जॉब छोड़ना है। जब आपका अपलाइन डायमंड बताएंगे कि अच्छा ठीक है, आपका ग्रुप ठीक है, इनकम ठीक है, अगर चाहो तो जॉब छोड़ सकते हो। लेकिन मैं एक एटीट्यूड बता रहा हूँ, गुलामी का जिंदगी किसको जीना है? ऐसा कौन शख्स है जिसको ये अच्छा लगे कि कोई बताते रहे उसको कि कैसे जिंदगी जिए? कौन है ऐसा? कैसे लोग जॉब करके घर में आके अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं कर सकते? ऐसे कैसा हो, कैसे सकता है? ये बिजनेस हो या नहीं हो छोड़ो, लेकिन कर कैसे सकते हैं लोग के मैं टीवी देखूंगा बस? हाउ कैन यू डू दैट मैन? 3 तरह के लोग होते हैं, जो लोग जो कुछ करके दिखाते हैं, जो लोग दूसरे को करते हुए देखते हैं, और तीसरा कैटेगरी है जिनको हवा ही नहीं क्या हुआ। दिस बिजनेस विल बी बिल्ट ओनली बाय नंबर 1 कैटेगरी, जो करके कुछ दिखाएंगे, पीपल हु लाइक टू मेक थिंग्स हैपन। आपका इंटरनल डायलॉग क्या है? आपके मन के अंदर क्या चल रहा है? एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, एक छोटा सा रिस्पॉन्स है मुझे, मेरे पास, जो ज़्यादातर नेगेटिव हैंडल कर सकते हैं। जानना चाहोगे क्या रिस्पॉन्स है? जैसे लोग बोलते हैं या बिजनेस में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। सुना है आपने? सुना है? मैंने आज तक किसी को कन्विंस नहीं किया है ये बिजनेस बिल्ड करने को। जब कोई ऐसे बोलता है मेरे को कि मैं आपको लोगों को कन्विंस कर रहा है, मैंने बोला नहीं, आपको कन्विंस करना है 2 चीज़ों को। एक चीज़ आपको ये कन्विंस करना है अपने आप को कि आप ये कर सकते हो, दूसरा आपको ये कन्विंस करना है कि आप मेरे हेल्प के डिजर्विंग हो। ओनली 2 थिंग्स यू हैव टू कन्विंस। कोई बोलता है कन्विंस करना है, या कोई बोलता है प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, हैं? और कोई बोलता है सब एमए वाले एक ही जैसे होते हैं। ऐसे कुछ होता है ना, होता है। सबका एक रिस्पॉन्स है। आप कर सकते हो ये दोनों आईब्रोज है ना, ऐसे करो, कर सकते हो? ऐसे करो, मुंडी ऐसे हिलाओ और ऐसे बोलो। तो प्लेन में आ रहा था मैं, ये ट्रिप नहीं, पिछले ट्रिप में मैं उसको मैं प्रॉस्पेक्ट कर रहा था। उसने बोला डोंट माइंड मिस्टर कुमार। मैंने बोला क्या हुआ? यू आर नाइस मैन, यू आर इन बिजनेस क्लास, यू आर प्रोफेशनल, आप इतने प्रोफेशनल हो, बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, मैं आपको कुछ बताओ, माइंड नहीं करेंगे? हाँ नहीं करूँगा। आप लोग एमए लोग एक ही चीज़ कैसे बोलते हो कि डू यू लुकिंग टू डाइवर्सिफाई, आर यू ओपन माइंडेड, वही चीज़ बोलते हो। हाँ, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि सब लोग एक ही बोलते हो? तो मैंने क्या किया, तो मैंने बोला भैया हर प्रोफेशन में कोई ना कोई ओपनिंग लाइन होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या पूछता है? तबीयत कैसी है पूछता है ना, हर डॉक्टर वही पूछता है। तो क्या आप डॉक्टर को बोलेंगे डोंट माइंड?
आप लोग डॉक्टर लोग एक ही चीज क्यों पूछते हो? आप ये क्यों नहीं पूछते हो, आप डॉक्टर हो के एक क्यों नहीं पूछते हो कि आपके घर में डिटर्जेंट है? होटल में जाते हो खाने के लिए, वो बाहर एक वेटर खड़ा होता है, वो मेन वेटर, बोलते कितना लोग हैं, पूछता है कि नहीं? उसका ओपनिंग लाइन वो है, कितना लोग हैं? 4 लोग खड़ा है, हमारा 35 लोग है, बाकी से बाथरूम में दिखता नहीं 4 लोग है। वो बिठाएगा, फिर वेटर आता है ऑर्डर लेने, वो क्या बोलेगा, क्या खाओगे? हर रेस्टोरेंट में वही बोलेगा। अगर वेटर ये बोला कि आपको मसाज चाहिए, तो वो थोड़ा अलग किस्म का होटल हो गया ना। तो भैया सुनो, हमारे प्रोफेशन में भी कुछ लाइन है, हम सब वही सीखते हैं, वही बोलते हैं। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुम लोग एक क्या, तुम लोग सब मीटिंग में एकदम एक्साइटेड होते हो, फायर्ड अप, ये वो बोलते हो। तुम लोग सबको बोलते हो कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों बोलते हो? क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है। एल्बर्ट बोलते मेरे को एल्बर्ट क्यों बुलाते हो? तो आइंस्टाइन की तरह क्यों बात करते हो? सब एटीट्यूड की बात है, सब एटीट्यूड की बात है। You should learn how to have fun. Ajay Ori, India से आए, न्यू डायमंड, he was in Bombay function first day. अपने, I mean, he didn't come, he came on his own. He was here to work his business and he was gracious enough to come to the function and speak. जब वो बिजनेस में आए, पहले 150 लोगों ने नो बोला उसको। कितने लोगों ने? 150। वो मेरे को आके बोल रहा है, अभी ये बोल सकता था वो कि कुमार 150 लोगों ने ना कहा, मैंने ये किया, वो ये बिजनेस मेरे लिए काम नहीं करे, बोल सकता है ना। उसने, वो मेरे पास आ रहा है, कुमार आई एम लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड होना ठीक है, बोले 150 लोग एक साथ बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? हेलो, उस दिन मुझे पता चला कि ये डायमंड जाएगा। मैंने बोला बस 150 लोग यूजुअली बेवकूफ एक साथ नहीं हो सकते हैं, शायद तुमको कुछ चेंज करना है, लेकिन आपका एटीट्यूड मुझे पसंद है। हेलो, एक एक को चुन चुन के संजीव सहाय ने अपने पूरा फैमिली पहले ही शाम में उड़ा दिया। पार्टी में जाके प्लान दिखाया, आधे लोग पे हुए थे, सब उड़ गए। 72 लोग या 82 पीपल समथिंग, बूम, लिस्ट, ए लिस्ट गॉन वन डे। संजीव को डर, अरे मेरे रिलेटिव्स ये वो। संजीव ने बोला कोई बात नहीं, अभी क्या करूं मैं, मेरे फैमिली तो गए सब। बोला तुमको कॉन्टैक्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करूं? ये है टेप्स, सुन लो, कर लो। ठीक है, तो उनके सारे फ्रंट लाइन डायमंडशिप में सब स्ट्रेंजर्स है। हेलो, होता है। रमेश एंड रमा मिले हमें डेप्थ में, उसके पहले उनका स्पॉन्सर के साथ मैं काम करता था, डॉक्टर थी वाइफ और वो हस्बैंड इंजीनियर था। ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे वो लोग, लेकिन उसके घर में हाउस मीटिंग कर रहा था, बहुत हाउस मीटिंग किया, 6 महीने तक काम किया, दूसरे घर में गया, तीसरे घर में गया, फिर आखिर में सब कोई हुआ नहीं, वापस उनके घर में ही हाउस मीटिंग करने लगा। बिकॉज यू हैव टू कम बैक, यू नो, समटाइम्स यू कांट गो स्ट्रेट डाउन, यू कम बैक वेयर द एक्शन इज। जब तक वो हाउस मीटिंग करने के लिए तैयार थे, मैंने किया। वहाँ पे कोई आया एक बार, बोला मेरा नाम गांधी है और वो आई विल बी कमिटेड, आई एम माई पेरेंट्स नेम मी गांधी बिकॉज आई एम वेरी सिंसियर, ये वो बोला। फिर सडनली उसने मेरे मैसेज छोड़ दिया मेरे मैंसरिंग मशीन में कि मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। तो गया, आया गया, कितने लोग आए, कितने लोग। मैंने सोचा इसका नाम गांधी है, ये क्विट कभी नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर मेरा नाम शेराटन रख दूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं होटल बन जाऊँगा। हेलो, मेरा नाम हॉलीडे इन रखने से मैं होटल नहीं बन जाऊँगा ना। ये सब मेरे को रियलाइज़ करना पड़ा। कहीं लोग बोलते थे मैं वादा करता हूँ क्विट नहीं करूँगा, और गायब। यूएस में हमारा एक अचीवर ट्रिप के लिए, एक मैजिक शो के लिए ले गए थे वो लोग लास वेगस में। वो मैजिशियन ने इतना बढ़िया मैजिक की, ये किया, लोगों को गायब किया, शेर को गायब किया, इसको। फिर एंड में हम डायमंड्स ईडीसीज थे, उनको उसको मैजिशियन से मिलवाया। मैंने बोला भैया, उसको बोला मैंने, लोगों को गायब करना हम भी जानते हैं। मैंने बोला
ऐसा कोई तरकीब बताओ जिससे गायब हुए लोग आए। हेलो, मुकेश भाई जिक्र कर रहे थे रेड हॉट आईबीओ का, मैं वो बात आपसे शेयर करके मैं क्लोज करूंगा। लेवल नंबर 1 है, जो आदमी बिजनेस में आता है और उसको सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, कोई प्रॉब्लम है उसमें? उसको बेचना नहीं है, नेटवर्किंग नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम है उसमें? नो प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो लेवल 2, जो आदमी बिजनेस में आता है बोलता है मेरे को नेटवर्किंग नहीं करना है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने हैं। अगर उसका फुल टाइम जॉब है तो प्रैक्टिकली एवरेज इनकम कितना होगा रिटेल से पर मंथ? 3,000, 4,000, हेलो 5,000, चलो ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं। लेवल 3 है कोर डिस्ट्रीब्यूटर। कोर डिस्ट्रीब्यूटर हु डज ऑल द 9 स्टेप्स, बट उसमें वो चैंपियन नहीं है वो अभी तक, मतलब वो कोर है लेकिन ढीले हैं। सी 95 डिग्रीज वाटर इज ओनली हॉट वाटर, 100 डिग्रीज इज स्टीम, एंड स्टीम मूव्स शिप्स अक्रॉस ओशंस। 99 भी नहीं चलेगा। बहुत लोग ये बिजनेस में अनफॉर्चुनेटली दे आर एट कोर बट दे आर नॉट रेड हॉट। मतलब जाएंगे मीटिंग को, हाँ जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो कामयाब भी नहीं होंगे, 6 साल लगेगा, प्लैटिनम जाएंगे लेकिन 6 साल लगेगा। वो भी जॉब से अच्छा है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन वो फटाफट नहीं जाएगा क्योंकि वो कोर है, वो पढ़ता है लेकिन वो ना उसके चाल में ही थोड़ा ढीलापन है। कभी कभी उसको मीटिंग जाने का मन भी नहीं करता है, तो ऐसा उसका वाइफ एक्साइटेड होती है, वैसे खड़ा होता है, वो वाइफ बोलती है लेफ्ट, तो अब लेफ्ट लेग उठाता है, राइट लेग उठाता है, आता है मीटिंग में, हाँ चलता है, 100 पीवी भी कर लेता है, चलो ठीक है, लेकिन वो बहुत हाई हूँ है। कैसा है? हाई हूँ, मतलब वो विसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रैगिंग हिज फीट। बुक पढ़ता है, मीटिंग में आएगा, हफ्ते में करेगा 2, 3, 4, 5 हफ्ते में 4-5 प्लान करेगा, चलता है। लेकिन लेवल 4 है रेड हॉट आईबीओ। फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज द वे दे लुक। जब उनकी आंखों में देखोगे तब ड्रीमर फायर्ड अप हो जाएगा और लूजर क्विट करेगा। रेड हॉट आईबीओ इज फायर्ड अप। रेड हॉट आईबीओ इज फैनेटिकल, पागलपन है उसमें। क्यों पता है? क्योंकि अगर धीरूभाई अंबानी में पागलपन नहीं था तो रिलायंस इतना बड़ा नहीं होता। क्योंकि अगर बिल गेट्स में के आंखों में पागलपन नहीं था तो माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा नहीं होता। इफ यू आर नॉट फैनेटिकल, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। व्हाट्स रॉन्ग विद बीइंग फैनेटिकल? इज अ मदर फैनेटिकल अबाउट हर चिल्ड्रन? यस। शुड यू बी फैनेटिकल अबाउट योर ड्रीम्स इफ यू वांट देम टू कम ट्रू? यस। जब कोई बाहर का आदमी बोलता है तुम पागल हो गए हो, मैं तो खुश हो जाता हूं। आप लोग डरते हो, अरे मेरा रिश्तेदार मेरे को पागल बुलाता है। अच्छा है, जब एवरेज लोग हमको पागल बुलाते हैं हमको खुश होना चाहिए। तुम एमबी के पीछे पागल हो, थैंक यू वेरी मच। सुना नहीं? तुम एमबी के पीछे पागल हो तो सबके लिए तुम्हारा परमिशन लो। आप लोग कितने लोग 18 साल के ऊपर है? 18 साल के ऊपर? हेलो, कैन आई प्लीज बिल्ड एमबी? रेड हॉट पीपल, उनका चाल में समझ जाते हो, जल्दी चलते हैं, स्लोली नहीं चलेंगे। दे आर फायर्ड अप, दे वेरी पॉजिटिव पीपल। उनका 100 पीवी तो 2 दिन में खत्म कर देंगे वो, कुछ भी करके। क्यों पता है? दे लिव देयर लाइफ फॉर अदर पीपल। दे वांट टू कॉन्सेंट्रेट 28 डेज ऑफ द मंथ इन अदर पीपल्स लाइव्स। तो पर्सनल पीवी 100 या 200 खत्म। रेड हॉट पीपल विल बी एट ऑल द फंक्शंस। अगर किसी कारण की वजह BWW ने बोला कि FED एक ही जगह पे होगा, कन्याकुमारी, रेड हॉट आईबीओ एक सेकंड के लिए भी जिसकी ही वोंट हेजिटेट फॉर अ सेकंड, प्रमोट करने लगेगा। बोलेगा कन्याकुमारी का फोटो लेके आएगा, पहले सबको दिखाएगा, बोले क्या ब्यूटीफुल जगह है, ये विवेकानंद रॉक है बॉस, हम लोग बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन का फोटो देखो, इतना बैनर लगाएंगे, अरे इतना मजा आएगा। ही विल स्टार्ट प्रमोटिंग इट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ही सोल्ड। रेड हॉट आईबीओ हफ्ते में 3-4 प्लान नहीं, दिन में 2-3 प्लान दिखाएगा मिनिमम। रेड हॉट आईबीओ कभी नेगेटिव नहीं बोलेगा, कार्डिनल रूल्स फॉलो करेगा। रेड हॉट आईबीओ 2-3 साल में डायमंड जाएगा। ऑनेस्ट टू गुडनेस, कंप्लेन नहीं करेगा वो, जो है ठीक है, अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन ढूंढेगा। इफ देयर इजंट अ सोल्यूशन, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, दैट्स इट। मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे ऐसा ही जवाब नहीं चाहिए। आप लोग चिल्ला सकते हो,
लेकिन चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर जाके अपनी बीवी से पहले परमिशन लो कि वो आपको रेड हॉट आईबीओ होने देंगी कि नहीं, या बीवियां हस्बैंड से परमिशन लो, क्योंकि उसमें सैक्रिफाइस होता है। रेड हॉट आईबीओ लेवल में सैक्रिफाइस होता है। उसका मतलब है 3-4 years ऑफ कंप्लीट टोटल क्रेजी मैड फैनेटिक फोकस। बात कर लो, फिर तय कर लो, उसके बाद हमसे आके बोलो कि आप रेड हॉट हो कि नहीं। ओके, वी लव यू, गो कैम, वी लव यू।